नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बिजली विभाग कंपनी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक बने रहें। तो चलो स्टार्ट करता हूं। मैं ले चलता हूं अपना पीडीएफ की ओर। जब आप ये नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स का जॉब निकला हुआ है। तो मैं हर पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले है जूनियर। इसमें सबसे पहला पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट कलर का पोस्ट है, जो जिसमें कितना पद है वो आप देख सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट कलर के लिए कुल टोटल पद है कितना, 300 पद है। उसमें से जैसे अनरिजर्व के लिए जैसे मेल के लिए कितना है, वोमेन्स के लिए कितना, यहाँ पे देख सकते हैं। मेल के लिए 43 है, वोमेन्स के लिए 23 है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए और वोमेन्स के लिए कितना, उस तरह आप देख सकते हैं। टोटल 300 पोस्ट है। अब नीचे आइएगा तो लिखा है कि अब नीचे अब क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? अकाउंट जूनियर अकाउंट कलर्स का क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी। क्या बोला है कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और नोट में लिखा हुआ कि बढ़िया अंतर, ये जो नोट में पॉइंट लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो उसके पास पास्ट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अम, देख सकते हैं नीचे दोस्तों, अब एज कितना दिया गया है। एज वन जो काउंट होगा वो 31/3/2024 के अनुसार काउंट होगा। मिनिमम एज चाहिए कितना आपको? जनरल के लिए 21 साल, और एससी के लिए 21 साल, एसटी के लिए 21 साल, सभी का 21-21 साल है। और मैक्सिमम एज 37 साल जनरल के लिए, एससी के लिए 42 साल, एसटी के लिए 42 साल, ईबीसी के लिए 40 साल, बीसी के लिए 40 साल, और फीमेल के लिए 40 साल चाहिए। वो आप देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उसको। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। अनरिजर्व ईबीसी और बीसी के लिए 1500 रुपया लगेगा। ठीक है। एससी के लिए, एसटी के लिए, और दिव्यांग एप्लीकेंट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली है, सो उनके लिए लगेगा 375 रुपया। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर इन द सीबीटी विल बी 40 फॉर अनरिजर्व। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। 36.5 होना चाहिए बीसी के लिए। 34 हो जाना चाहिए ईबीसी के लिए। 32 होना चाहिए एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये सब क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब नीचे आते हैं। अब देख लेते हैं डेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो 1/4/2024 से 1 अप्रैल से फिलअप होगा। और क्लोजिंग डेट कितना है? 30/4/2024 तक होगा। और टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डेट दे दिया, टेंटेटिव मतलब हो सकता है मई जून के 2024 में। ठीक है। और जल्दी अब मैं ले चलता हूँ इसका सिलेबस के बारे में। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स कलर के लिए, जूनियर अकाउंट्स के लिए कलर के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा। जनरल नॉलेज रहेगा, जो 10th लेवल का पूछेगा, ये ध्यान रखें दोस्तों। जनरल नॉलेज 10th लेवल का। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग भी 10th लेवल का रहेगा। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन भी 10th लेवल का रहेगा। जनरल हिंदी भी 10th लेवल का रहेगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी रहेगा, जिसमें और कॉमर्स से भी रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, एमएस ऑफिस के बारे में बात करेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बात करेगा। इंटरनेट के बारे में पूछी जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछी जाएगी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछी जाएगी। ये सब टॉपिक्स दिया हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं टॉपिक्स से। अब ले चलता हूँ दूसरा पोस्ट के बारे में दोस्तों। अब मैं दूसरा पोस्ट के तरफ ले चलता हूँ दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में।
ठीक है, ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में बात होगी अब। इसमें लिखा हुआ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कुल टोटल पद कितना है? 2000 पद है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ईबीसी और बीसी के लिए कितना है। जी मतलब हो गया यहाँ पे जनरल यानी मेंस के लिए, अरे वो डब्ल्यू मतलब वोमेन्स के लिए, आप ये देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है किसके लिए दोस्तों? टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है? मस्ट बी पासड इन मार्टिकुलेशन इज इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 10th पास होनी चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको 2 इयर्स का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। किससे होना चाहिए? या तो एनसीवीटी से होना चाहिए या तो एससीवीटी से चाहिए, दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें भी नोट्स में लिखा है कि द अपेयरिंग कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पास्ट कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, नोट में लिखा हुआ है। अब ले चलते हैं इसका एज के बारे में। एज कितना? 31/3/2024 तक आपका मिनिमम एज जनरल के लिए 18 साल है, एससी के लिए 18 साल है, एसटी के लिए 18 साल है, ईबीसी के लिए 18 साल है, बीसी के लिए भी 18 साल है, फीमेल या अनरिजर्व के लिए भी 18 साल है। मैक्सिमम एज 31/3/2024 तक आपका कितना होना चाहिए? 37 साल होना चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व यानी जनरल के लिए। एसटी के लिए 42 साल, एससी के लिए भी 42 साल, ईबीसी के लिए भी 40 साल और बीसी के लिए 40 साल और फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए। कब तक? 31/3/2024 तक। ठीक है दोस्तों, मैं आगे ले चलता हूँ आपको। यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है कि जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनको वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फी कितना है। सो अनरिजर्व्ड के लिए, ईबीसी के लिए और बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए 1500 रुपया है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एससी के लिए, शेड्यूल ट्राइब एसटी मतलब डोमिसाइल जो सिर्फ बिहार से जो बिलोंग करते हैं और जो एसटी हैं उनके लिए, और दिव्यांग एप्लीकेंट 40% और उसके अबव ओनली, फीमेल एप्लीकेंट जो बिहार से बिलोंग करते हैं उसके लिए कितना है? 375 रुपया। और फी जो विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मेड ओनली होगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। इसमें भी सीबीटी एग्जाम होगा, इसमें भी नॉर्मलाइज्ड होगी और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है। 40% है यूआर के लिए, 36.5 है बीसी के लिए, 34 है ईबीसी के लिए, 32 है एससी एसटी के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। अब ले चलता हूँ उसका इम्पोर्टेंट डेट्स। तो डेट तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और मैं ले चलता हूँ इसका, नीचे ले चलता हूँ, देखता हूँ क्या इम्पोर्टेंस है। इसका सिलेबस क्या है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस फॉर कंडक्टिंग और सीबीटी विद द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। इसमें भी जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। ये ध्यान रखें दोस्तों, ये 10th लेवल का ही रहेगी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी 10th लेवल का, जनरल हिंदी पूछी जाएगी 10th लेवल का, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन पूछी जाएगी 10th लेवल का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछी जाएगी। ठीक है, और इसमें टेक्नीशियन पेपर एज पर फाइनल सिलेबस ऑफ आईटीआई यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यानी अपना रिलेवेंट सब्जेक्ट जो टेक्नीशियन किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी यहाँ पे। और ये कंप्यूटर का देख सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में ये सब देख सकते हैं आप, सिलेबस क्या लिखा हुआ है सो। अब मैं ले चलता हूँ तीसरा पोस्ट के बारे में, कोरस्पोंडेंस कलर्स एवं स्टोर असिस्टेंट। ये दो पोस्ट के बारे में मैं पूरी विस्तार से बता चुका हूँ, तीसरा पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कोरस्पोंडेंस कलर के बारे में कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितना है? 150 है। और स्टोर का असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट कितना? 80 पोस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं रिजर्व के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ईबीसी के लिए कितना और बीसी के लिए कितना है। जी मतलब वही मैन और डब्ल्यू मतलब वोमेन हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे मस्त चीज़ है कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। इसके लिए जैसे कोरस्पोंडेंस कलर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है और स्टोर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन वो सेम है। क्या लिखा? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएट होनी चाहिए एनी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
इसमें भी नोट्स में लिखा हुआ है दोस्तों कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पास्ट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब एज भी देख सकते हैं इसका। एज कितना है? 31/3/2024 तक। एज 31/3/2024 तक कितना होना चाहिए? मिनिमम एज कितना होना चाहिए? जनरल के लिए 21 साल, सबका 21 साल दिया वो मिनिमम एज। ठीक है। और मैक्सिमम एज है जो जनरल के लिए 37 साल होना चाहिए, एससी के लिए 42 साल, एसटी के लिए 42 साल, ईबीसी के लिए 40 साल, बीसी के लिए 40 साल और फीमेल फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए। यहाँ देखें दोस्तों कि फीमेल अनरिजर्व के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं नीचे ले चलता हूँ। क्या फी क्या है इसका? एप्लीकेशन फी क्या है? अब देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए, ईबीसी के लिए और बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए 1500 है। ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट जो डोमिसाइल से बिहार से बिलोंग करते हैं 100। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो डोमिसाइल और बिहार ओनली, उसके लिए कितना है? 375 रुपया है। ठीक है। इसका फी भी ऑनलाइन एक्सेप्टिंग की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें भी सीबीटी एग्जाम होगी और इसमें नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा जड़ मेथड से। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको, जैसे 40% ऑफ फॉर अनरिजर्व है। ठीक है। 36.5 है बीसी के लिए, 3400 ईबीसी के लिए, 32 है एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट डेट्स वो तो बता ही चुका हूँ, क्या उसे अप्लाई करना है सो। अब मैं ले चलता हूँ इसका सिलेबस की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस दोस्तों। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस कलर्स एंड स्टोर असिस्टेंट। इसमें भी सब 10th लेवल की पूछी जाएगी। ये ध्यान रखें दोस्तों, सब 10th लेवल की पूछी जाएगी। जैसे जनरल नॉलेज और करंट पूछा जाएगा 10th लेवल की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स पूछी जाएगी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन पूछी जाएगी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछी जाएगी। ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ चौथा पोस्ट के बारे में दोस्तों, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मानी जीटीओ। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी जीटीओ के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कितना पोस्ट है? 40 पोस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, सो आप देख सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है दोस्तों। फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम माई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। यानी 3 इयर्स का अपना डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, किसमें? इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी लिखा हुआ कि अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पास्ट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज देखिए काउंट कब से होगा? 31/3/2024 तक आपका मिनिमम एज होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितना होता है, सब आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम एज 31/3/8/2024 तक आपका मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ इसका फी के बारे में। एप्लीकेशन फी कितना है? सब में एप्लीकेशन फी सेम है दोस्तों, तो ये बार बार बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें भी सीबीटी कंडक्ट की जाएगी और इसमें भी नॉर्मलाइज मेथड किया जाएगा और इसमें भी क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी सेम ही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये तो बता ही चुका हूँ। अब मैं ले चलता हूँ इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी जीटीओ का सिलेबस क्या है? सब में 10th लेवल की पूछी जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखें, सब में 10th लेवल की पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन पूछी जाएगी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछी जाएगी। ठीक है। और टेक्निकल पेपर आप जो किए हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में, जो इलेक्ट्रिकल किया जाएगा किए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है। और मैकेनिकल नहीं है उनके लिए सिलेबस क्या है, और कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल स्ट्रीम डिप्लोमा में जो कॉमन टॉपिक्स जो लेंगे, कॉमन टॉपिक जो लेंगे उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको पांचवा पोस्ट के बारे में क्या लिखा गया है। पोस्ट ऑफ
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इस जीटीओ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में कितना पोस्ट दिया हुआ है, 40 पोस्ट है। ठीक है, इसमें लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर, ऑन द क्या मांगा गया है इसके लिए। ठीक है, फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, किसमें किसमें, बी या तो बीटेक किए हो, बीएससी इंजीनियरिंग किए हो, ऑटो इलेक्ट्रिकल, बीएससी इंजीनियरिंग जो किए हो आप इलेक्ट्रिकल में, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए कितना, वो पारा 2.2 में बताया गया है। 4 ईयर्स का जब आप इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे उसमें मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे अनरिजर्व के लिए 60% चाहिए, एससी के लिए 50%, एसटी के लिए 50%, बीसी के लिए 55%, ईबीसी के लिए 55% चाहिए। मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 4 ईयर्स के, जब आप कोर्स किए हैं उसमें, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि एज कब से काउंट होगा। 31/3/2024 तक आपका मिनिमम एज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैक्सिमम एज लिखा है, कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, सब कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। मैं आगे ले चलता हूँ आपको। फी के बारे में ये तो बता चुका हूँ, फी सब में सेम ही है। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो इसका होगा वो, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट वैलिड गेट स्कोर। गेट स्कोर के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये भी बता चुका हूँ। इसमें सिलेबस इसलिए नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होगा वैलिड गेट स्कोर के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए इस पे सिलेबस नहीं दिया है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ, हर पोस्ट के बारे में क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सब मैं बता चुका हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।